एक हार ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ दिया। पार्टी नेता अलग थलग पड़ चुके हैं। हाल इतना बुरा है कि नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अब तो यहां तक हद हो गई है कि ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन 80 में से उस बैठक में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। लेकिन ऐसा क्यों? ममता बनर्जी से क्या कोई नाराजगी है या कोई एक बहुत बड़ी चुनौती टीएमसी के सामने आने वाली है? कैसे इन चुनौतियों का सामना ममता बनर्जी कर पाएंगी? सारी जानकारी देंगे। टीएमसी पार्टी का भविष्य क्या दिख रहा है वो भी बताएंगे। इस रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखना और अपनी राय कमेंट में देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए। पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की हार हुई है, तब से ही ममता बनर्जी को एक के बाद एक बुरी खबरें मिल रही हैं। पहले उनकी सांसद रही काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी छोड़ी। उसके बाद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में और कल्याण बनर्जी पर हुगली में हमला हुआ। अब टीएमसी विधायकों की बुलाई गई मीटिंग में से 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। यानी पार्टी को एकजुट रख पाना भी ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। टीएमसी विधायकों की मीटिंग ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली थी, जिसमें नए चुनकर आए विधायकों को ही बुलाया गया था। जब करीब 3/4 विधायक पहुंचे ही नहीं तो इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया। मतलब मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि विधायक पहुंचे ही नहीं। 80 में से 20 पहुंचे, 3/4 पहुंचे ही नहीं, तो मीटिंग ही रद्द हो गई। टीएमसी विधायकों की मीटिंग ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली थी, जिसमें नए चुनकर जो विधायक आए हैं उन्हें बुलाया गया था, लेकिन इस मीटिंग को रद्द करना पड़ा। अब इस पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने विधायकों की अनुपस्थिति का कारण शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और उसके बाद रविवार को पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद बने हालात को बताया है। घोष ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट आवास के बाहर पत्रकारों से कहा, बैठक पहले से निर्धारित थी। हालांकि हमारे नेताओं पर हुए हमलों के बाद हमारे विधायक जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जो विधायक गैर मौजूद रहे वो गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की मदद करने में लगे हुए हैं। घोष ने कहा कि विधायकों की अपील को देखते हुए तृणमूल विधायक दल ने बैठक को फिलहाल रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि लगभग 20 विधायक बैठक स्थल पर पहुंच चुके थे, जो दोपहर 3 बजे शुरू होनी थी। कुणाल घोष ने कहा है कि हम ये बैठक बाद में आयोजित करेंगे, जिसकी जानकारी हमारे विधायकों को विधिवत दे दी जाएगी। हमारे सभी विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस कठिन समय में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नेताओं की कम उपस्थिति के बावजूद बनर्जी ने बैठक में उपस्थित लोगों से अनौपचारिक बातचीत की। हालांकि घोष ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ अगले 48 घंटे में विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए पार्टी द्वारा लिए गए 2 निर्णयों की जानकारी दी। तो देखिए, करीब 1.5 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के लिए ये सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। 2011 में वाम शासन को खत्म कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने खुद को एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के तौर पर स्थापित किया था, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वो उनके राजनीतिक करियर के नए मोड़ की ओर इशारा कर रही है। बहुत सारे बदलाव है, क्योंकि अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का अगला कदम होगा। राजनीति में उनका अनुभव और संघर्ष उन्हें इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं जाने देगा। संभव है कि वो विपक्ष की भूमिका को मजबूत करते हुए खुद को एक बड़े राष्ट्रीय चेहरे के रूप में पेश करे। पहले भी वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रही हैं और विपक्षी एकजुटता की कोशिशों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। दूसरी संभावना ये है कि वो पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करे। हार के बाद अक्सर दल अपने ढांचे की समीक्षा करते हैं। नई चेहरों को मौका देना, नेतृत्व में फेरबदल और जमीनी स्तर पर फिर से पकड़ मजबूत करना। टीएमसी भी इसी दिशा में कदम उठा सकती है। आपको क्या लगता है? आप मुझे अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।